हरिओम। नमो नमः। आज हम फिर से महाकवि भास द्वारा रचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के प्रथम अंक में श्लोक संख्या 7 से 11 के मध्य अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में पढ़ा था, तपोवन में रहने वाले लोगों के साथ में कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे अपने नगर में होने वाले परिभवों को त्याग करके यहाँ आश्रम में तपस्या करने के लिए ही आते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और 7वां श्लोक पढ़ते हैं। प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पात् उपजायते भर्तृदारा अभिलाषित्वात् अस्याम में महती स्वता। योगेंद्रायण का कथन है। शब्दार्थों में देख लें। प्रद्वेष घृणा या द्वेष करना, बहुमान बहुत मान सम्मान आदर देना, संकल्पात् ये संकल्प से ही उपजायते उत्पन्न होते हैं। भर्तृदारा भर्तृ यानी स्वामी मालिक राजा, अभिलाषित्वात् पत्नी बनने की अभिलाषा से, अस्याम इसमें किसके लिए आया है? पद्मावती के लिए। मैं महती स्वता मेरी महती बहुत ही स्वता अपनत्व है, अपनापन है। तो अनुवाद हुआ कि या द्वेष किया जावे, प्रद्वेषो द्वेष किया जाए, अथवा बहुमानो बहुत मान दिया जाए। ये सब संकल्पात संकल्प से, मन की भावना से ही उपजायते उत्पन्न होता है। भर्तृदारा अभिलाषित्वाद मेरे स्वामी की, राजा उदयन की ये पत्नी होंगी, इस अभिलाषा से अस्याम इन पद्मावती राजकुमारी में मैं महती स्वता मेरा बहुत ही अपनापन सा महसूस हो रहा है। अब श्लोक संख्या 8 देखें। योगेंद्रायण मन ही मन कहता है कि वह मगध की राजकुमारी पद्मावती, जिसके विषय में पुष्पक, भद्रक आदि ज्योतिषियों ने बताया था कि पद्मावती ही महाराज की पत्नी होंगी, ऐसी स्थिति के बाद इधर वासवदत्ता मन ही मन सोचती है कि राजकुमारी पद्मावती के साथ, राजकुमारी शब्द के मेरा बड़ा स्नेह सा हो रहा है, मुझे बहन जैसी प्रतीत हो रही है। पद्मावती को देख कर के सोचती है कि यही वह राजकुमारी है। इसका सौंदर्य कुल के अनुरूप ही है, इसका रूप ही नहीं, इसकी वाणी भी मधुर है। तापसी पद्मावती का स्वागत करते हुए कहती है कि तपोवन तो अतिथियों का अपना ही घर होता है। पद्मावती तपस्वियों को दान की घोषणा द्वारा उन्हें आमंत्रित करवाती है और उनके आदेशानुसार कांचुकीय द्वारा आमंत्रण दिया जाता है। तो कांचुकीय कहता है, कस्यार्थः कलशेन को मृगयते वासो यथा निश्चितम दीक्षा पारितवान किमिच्छति पुनः देयम गुरो यत भवेत् आत्मानुग्रहमिच्छति ईहन्द्रपजा धर्माभिराम प्रिया यद यस्यास्ति समीप्सितं वदतु तत् कस्य अद्य किम दीयताम। शब्दार्थों में देखें तो अर्थ धन कहता है, कस्यार्थः किसका, अर्थ से धन से प्रयोजन है। कलशेन को मृगयते कौन कलश चाहता है, और को कौन, मृगयते वासो यथा निश्चितम कौन अपना यथा इप्सित वस्त्र ढूंढना चाहता है। दीक्षा पारितवान दीक्षा पार करने के बाद यानी अपने अध्ययन पूरा करने के बाद, किम इच्छति पुनः देयम गुरु यत भवेत् कि अपने गुरु के लिए जो देना चाहता है वह किम इच्छति देने के लिए क्या चाहता है। आत्मानुग्रहम इच्छति ईह नृपजा धर्माभिराम प्रिया। आत्मानुग्रह स्वयं पर आप सबकी कृपा चाहती हैं, ऐसी नृपजा धर्माभिराम प्रिया, नृप की पुत्री यानी राजकुमारी पद्मावती धर्म में अविराम प्रिया है, धर्म को ही अपनी रुचि बनाती हैं, धर्म में अपनी रुचि रखने वाली हैं। तो यद यस्यास्ति समीप्सितम जिसको जो कुछ चाहिए, वदतु तत् वह कहें, कस्य अद्य किम दीयताम आज किसको क्या दिया जावे। किसी कलश का प्रयोजन है, कौन सा तपस्वी वस्त्र खोजना चाहता है, नियमानुसार अध्ययन समाप्त करने वाला कौन सा स्नातक अपने गुरु को देने योग्य कौन सी वस्तु चाहता है। इस तपोवन में धार्मिकों में अनुराग रखने वाली राजकुमारी अपने ऊपर आपकी कृपा चाहती हैं, अतः जिसे जो वस्तु अभीष्ट हो उसे कहें,
आज किसे क्या दिया जावे। तापसी कहती है यहाँ सब संतुष्ट हैं। इसी बीच योगेंद्रायण कहता है मैं मांगना चाहता हूँ। क्या मांगना चाहते हैं? यह मेरी बहन है, इसके पति दूर देश परदेश गए हैं। मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी इसे कुछ समय तक अपने देखरेख में रखें। कार्यम नैवार्थे नापि भोगै न वस्त्रै न हम कासायम वृत्ति हेतोः प्रपन्नः धीरा कन्या इयं दृष्टधर्म प्रचारा शक्ता चारित्र्यम रक्षितुम मे भगिन्याः। कहता है कि अर्थों से कार्यम नैव, मेरा कोई कार्य नहीं है, नापि भोगै, न किसी भोग की मुझे अभिलाषा है, न वस्त्रै, न मुझे वस्त्रों की इच्छा है, कासायम वृत्ति हेतोः प्रपन्नः, और न ही मैंने ये कासाय वस्त्र गेरुआ वस्त्र किसी वृत्ति हेतु पहने हैं। मेरा तो बस यही है कि धीरा कन्या इयम, यह कन्या धीरा धैर्यशाली है, दृष्ट धर्म प्रचाराः, धर्म के प्रचार में लगी हुई है, ऐसी यह राजकुमारी धर्मात्मा तथा विदुषी हैं। अतः चारित्र्यम रक्षितुम मे भगिन्या शक्ताः, यह मेरी बहन के चरित्र की रक्षा कर सकती हैं। ऐसा सोच करके मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन इनकी देखरेख में रहे। कांचुकीय इस आश्रय प्रार्थना को बहुत कठिन काम बताता है। कहता है सुखम अर्थो भवेत् दातुम, सुखम प्राणाः सुखम तपः, सुखम अन्यत् भवेत् सर्वम, दुःखम न्यासस्य रक्षणम। कांचुकीय का कथन है कि सुखम अर्थो भवेत् दातुम, अर्थ दिया जाना सुखपूर्वक हो सकता है। सुखम प्राणाः, यदि किसी के काम आ रहे हों तो सुखपूर्वक प्राणों का भी दिया जाना आसान है। सुखम तपः, अगर किसी तरह से किसी का कोई लाभ हो रहा हो तो हमारी तपस्या के फल को भी हम सुखपूर्वक दे सकते हैं। सुखम अन्यत् भवेत् सर्वम, सब कुछ सुखपूर्वक दिया जा सकता है, परंतु दुखम न्यासस्य रक्षणम, न्यास की रक्षा किया जाना बहुत ही दुखकर होता है, बहुत ही कठिनाई से पूर्ण होता है। कांचुकीय के बार बार कुछ आनाकानी करने पर पद्मावती कहती है कि यदि ऐसा ही था तो हमें पहले घोषणा नहीं करानी थी, अब तो हमें ये स्वीकारना ही होगा। और इस तरह पद्मावती वासवदत्ता के संरक्षण को स्वीकार कर लेती है। योगेंद्रायण सोचता है कि कार्य का आधा भार तो समाप्त हुआ, मंत्रियों के साथ जैसी मंत्रणा हुई थी वैसा ही फल हो रहा है। जब महाराज पुनः सत्तारूढ़ हो जाएंगे और मैं वासवदत्ता को उनके पास पहुंचाऊंगा, तब देवी मगधराज पुत्री ये राजकुमारी पद्मावती वासवदत्ता के चरित्र की साक्षी होंगी। पद्मावती नरपतेर महिषी भवित्री दृष्टा विपत्तिरथ यही प्रथमं प्रतिष्ठा तत्प्रत्ययात् कृतम इदम न ही सिद्धवाक्यानि उत्क्रम्य गच्छति विधि सुपरीक्षितानि। कहते हैं पद्मावती नरपतेर महिषी भवित्री, पद्मावती नरपति यानी स्वामी की महिषी रानी भवित्री होगी। यह घोषणा पुष्पक, भद्रक आदि सिद्ध पुरुषों ने पहले ही उदयन की विपत्ति को देख लिया था। इसके बाद उन्होंने पद्मावती महाराज उदयन की पटरानी होगी ऐसा कहा था। दृष्टा विपत्ति अथ यही प्रथमम प्रतिष्ठा, पहले ही उन्होंने देख करके भांप करके बोल दिया था। दो पुष्पक और भद्रक ये ज्योतिषी बताए गए हैं। तत्प्रत्ययात, इसी विश्वास के कारण, कृतम इदम, यह कार्य यानी वासवदत्ता को जो मैंने धरोहर के रूप में महारानी राजकुमारी पद्मावती के पास रखा है, यह कार्य मैंने किया है। क्योंकि न ही सिद्ध वाक्यानि उत्क्रम्य गच्छति विधि परीक्षितानि, क्योंकि भाग्य अच्छी तरह सुपरीक्षितानि, अच्छी तरह परीक्षित सिद्ध वाक्यानि, सिद्ध वाक्यों का उत्क्रम्य न गच्छति, उल्लंघन करके नहीं चलता है। इस तरह 11वें श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं। आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद, पुनर्मिलामः। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को, अपने साथी विद्यार्थियों को इसको शेयर करें। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।